ये दुनिया हजारों रहस्यमय खजानों से भरी पड़ी है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही खजाने की है जिसकी खोज में शरीफ लुटेरों का एक ग्रुप निकलता है। क्या सच में उनको कोई बड़ा खजाना मिलेगा? देखेंगे आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है मिगल नाम के एक आदमी से, जिसका चाचा विल्सन उसको एक आलीशान होटल के सामने छोड़कर जाता है जिसमें मिगल काम करता है। कस्टमरों से बात करते हुए मिगल लिली नाम की एक लड़की के पास जाता है जो मिगल की ही एक्स गर्लफ्रेंड है। फिलहाल वो एक मुर्गा ढूंढ रही थी जिसे फंसाकर वो पैसे कमा सके। मिगल उसको टॉन्ट मारता है, मगर लिली काफी स्मार्ट है। वो आदमी देखकर ही उसका बैंक बैलेंस गेस कर लेती है। शायद इसीलिए उसने जल्दी ही मेगल को छोड़ दिया था। तभी एक हैंडसम लड़का लुकस मेगल को कुछ देने आता है, जिसकी माँ इस होटल चेन की मालकिन है। वो अभी माइनर है तो लिली की दाल यहाँ नहीं गलने वाली। रात को एक स्पेनिश आदमी दारू पीते हुए फोन पर हुआन मोरालेस की एक फोटो देखकर किसी खजाने की बात कर रहा था। वही पास में बैठा मेगल सब सुन रहा था, जो असल में हुआन मोरालेस का ही बेटा था। ये पता चलने के बाद वो स्पेनिश उसके पिता से मिलना चाहता है। मिगल कहता है कि वो अभी शहर में नहीं है। वो आदमी मिगल से अज़्तोक के खजाने की बात करता है। अज़्तुकन माइन साम्राज्य के राजवंश का आखिरी राजा था, जिसको पहली बार सोने का सबसे बड़ा खजाना मिला था। उसने पूरी जिंदगी इस सोने को जमा करने में लगा दी। जब उसकी मौत हुई तो पूरा सोना उसके साथ ही दफना दिया गया, जिसमें सोने का बना हुआ एक बेशकीमती तेंदुआ था जिसे कान बालो कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये उसे मृत्यु लोक से वापस ला सकता है। ये स्पेनिश आदमी लुइस फर्नांडिस दे मोंटेगो, खजाने को दफनाने वाले एक आदमी फ्रांसिस्को का वंशज था। उसके पिता का कहना था कि खजाना युकातान से कभी बाहर गया ही नहीं। उसके पास खजाने का 500 साल पुराना असली मैप था। मेगल उस आदमी को मैप दिखाने के लिए कहता है। वो आदमी मेगल को अपने कमरे में ले जाकर अपने कपड़े उतारने लगता है। ये देखकर मेगल का भी मूड होने लगता है, लेकिन वो बेचारा तो मैप दिखाने के लिए कपड़े उतार रहा था, जिसका टैटू उसने अपनी बॉडी पर बनवाया था। मेगल मैप देखकर उसके साथ 50% पार्टनरशिप पे खजाने को ढूंढने की डील करता है। उसके रूम से बाहर आकर वो नशे में फुल होटल पूल के पास ही सो जाता है। आगे हम मेगल को एक गुफा में देखते हैं, जहाँ एक खूबसूरत कन्या को देखकर मेगल की लार टपकती है। लेकिन सुबह एक बच्चा उसको पानी डालकर उठा देता है और बेचारे का सपना टूट जाता है। होश में आने के बाद वो उस आदमी के कमरे में वापस जाता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अपने पापा से मिलने जाता है, जो अपने कमरे में फूलों को पानी देने में बिजी थे। मेगल के पापा की याददाश्त भी गजनी टाइप है, कभी कभी चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए उनको ओल्ड एज होम में रखा हुआ था। मेगल के पापा सब भूल जाते हैं, मगर अपने स्टूडेंट आर्यल को हमेशा याद करते हैं, जिसने अपना खुद का एक म्यूजियम बना लिया था। बातें करते हुए उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक खजाने की खोज में मेगल अपने पापा के साथ एक साइट पर जाता है, जहां उसके पापा को कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से मेगल आकर उन पर रिवॉल्वर तान देता है। जब उनका लीडर मेगल को पकड़ता है तो उसके पापा एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं और वहां से भागते हैं। वो लोग इनका पीछा करते हैं, लेकिन सबको चकमा देकर दोनों बचकर निकल जाते हैं। पिता से मिलने के बाद मेगल एक कपल के साथ एक गुफा के अंदर जाता है, जहां उनको एक पुरातन मूर्ति मिलती है जिसे वो उस कपल को बेचने ही वाला था। तभी एक पुलिस वाला आकर उस कपल को बताता है ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है। इतने में विल्सन पुलिस वाला बनकर आता है और उसको हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाता है। असल में पहले दोनों मिलकर चोरियां करते थे। मेगल विल्सन को स्पेनिश आदमी के बारे में बताता है जिसे वो रात में मिला था। मेगल के पास अपने पापा के इलाज के लिए पैसा खत्म हो चुका था, इसीलिए वो विल्सन को कोई बड़ा हाथ मारने के लिए कहता है, मगर टर्की बुड्ढा तो कहीं और ही हाथ मारने निकल जाता है। पुलिस को समंदर में एक लाश मिलती है जिसके पेट की चमड़ी को बेरहमी से काटा गया था। ये वही स्पेनिश आदमी था जिसके साथ मेगल ने खजाना ढूंढने की डील की थी। विल्सन ये बात मेगल को बताता है, लेकिन उसने पहले ही उस मैप की तस्वीरें खींच ली थी। ये मैप एक बड़े मैप का हिस्सा था, जिसका पूरा मैप आर्यल के म्यूजियम में था। मेगल की आर्यल के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और वो उसके साथ खजाना बांटना भी नहीं चाहता था। मेगल विल्सन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो म्यूजियम इनॉग्रेशन के नकली इन्विटेशन का इंतजाम करे। सिक्योरिटी सिस्टम लुकस हैंडल करेगा और आगे का लिली संभालेगी। लेकिन तभी एक चोर मेगल का फोन छीन कर ले जाता है। मेगल उसका पीछा करता है। ये एक लड़की थी। मेगल अपना फोन वापस मांगता है, मगर वो चोर इसको उंगली दिखाकर ब्रिज से पानी में कूद जाती है। लड़की एक अच्छी डाइवर है। सामने से विल्सन यहाँ भी पुलिस वाला ट्रिक खेलता है, लेकिन लड़की भी शातिर थी, नकली आईडी पहचान लेती है। मेगल आकर अपना फोन छीन लेता है। कोई आदमी मेगल पे नजर रखे हुए था और इसी के पास उस स्पेनिश की चमड़ी का टुकड़ा था जिस पर मैप बना हुआ था। मेगल लिली के पास जाता है और उसको मैप चुराने के लिए मनाता है, मगर वो भी उसको उंगली दिखाकर निकल जाती है। पुलिस वाले स्पेनिश के कत्ल की जांच कर रहे थे। चीफ इंस्पेक्टर मुर्दे की रोलेक्स घड़ी चुरा लेता है, जिस पे लेडी इंस्पेक्टर एनिस गर्म हो जाती है। अबला औरत समझकर वो उसको छेड़ने लगता है, मगर एनिस उसको एक ही वार्निंग में ठंडा कर देती है। आदमी के कमरे की चाबी से वो पहचान लेती है कि वो रिवर होटल में रुका था। वहीं दूसरी ओर लिली होटल में अपना शिकार ढूंढती है और उसको रूम में ले जाती है।
अपने कुत्ते को काम पर लगाकर वो आदमी के क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे साफ कर देती है, मगर कमरे से बाहर निकलते ही पुलिस उसको पकड़ देती है। पुलिस वाला उसको छोड़ने के लिए 10,000 मांगता है। पुलिस छानबीन करते हुए रिवर होटल आ जाती है। वो लोग स्पेनिश का रूम चेक करते हैं और मैनेजर से होटल के सारे कैमरा फुटेज मांगते हैं। मेगन लिली को जेल से छुड़वाता है क्योंकि उसने ही लिली को अंदर करवाया था, ताकि एक एहसान के बदले लिली उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। सब लोग लूकस के रूम में मिलते हैं और आरियल के म्यूजियम से मैप चुराने का प्लान बनाते हैं। 2 दिन बाद म्यूजियम खुलता है। मेगल एसी के वायर कट करता है। लिली कुछ किताबें चेक करने के लिए अंदर जाती है। सिक्योरिटी कैमरों की पोजीशन चेक करके वो गार्ड की चाबी चुराकर एक कॉपी बनाती है। मेगल को गाइड करने के लिए एक ट्रैकर वहां लगाती है जहां पर मैप्स रखे हुए थे। एसी ठीक करने वाले आते हैं तो लिली कपड़े बदलकर उनको सामने से आकर कहती है एसी ठीक हो चुका है। फिर विल्सन और मेगल एसी रिपेयर करने वाले बनकर म्यूजियम में एंट्री करते हैं। मेगल दोपहर को छत से वेंटिलेशन सिस्टम में घुसता है और शाम को पार्टी के टाइम वो वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ मैप्स रूम तक पहुंच जाता है। लूकस सारे सिक्योरिटी कैमरे हैक करता है, जिसके बाद मेगल उस रूम में दाखिल होता है। वो अपना ट्रैकर निकालता है, फिर बड़े आराम से सारे मैप की तस्वीरें लेता है। काम होने के बाद कपड़े बदलकर वो जैसे ही बाहर जाने लगता है, एक लेजर से उसका पैर टच हो जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बजता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लूकस से कहता है भाई मुझे जल्दी बाहर निकालो, मगर उस रूम का अपना ही एक सिक्योरिटी सर्किट था जिसे एक्सेस करने में घंटों लग जाएंगे। मेगल कहता है काश मैं अपने साथ यहाँ आटा लेकर आता और बैठकर रोटियां बनाता। लिली और विल्सन उसकी मदद करने वापस म्यूजियम में जाते हैं जहाँ आरियल अपने मेहमानों के साथ बिजी था, और तभी म्यूजियम का सिक्योरिटी इंचार्ज उसको वहाँ से बुलाकर ले जाता है। पुलिस वालों की ड्यूटी भी यहीं लगी हुई थी। एक वेटर चीफ इंस्पेक्टर का पर्स मारकर ले जाती है। लिली म्यूजियम के अंदर जाती है और वहीं हमारा शातिर लीडर रूम में बैठा गांजा फूंक रहा था। सिस्टम चेक करने पे आरियल को भी पता चल जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वही रूम में अलार्म बजना बंद हो जाता है और फायर सेफ्टी का सिस्टम शुरू हो जाता है, जिससे रूम का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। लूकस भी कुछ नहीं कर पाता। अब लिली अपने हुस्न का जादू चलाती है, मगर आरियल भी कुत्ती चीज है। वो लिली को हथकड़ी पहनाकर इनविटेशन कार्ड दिखाने को कहता है। दूसरी ओर मेगल का दम घुटने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे खुलते हैं और मेगल वहां से बचकर निकल जाता है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके मेगल मुश्किल से जिंदा बच पाता है। विल्सन से लिली का नाम सुनते ही वो फटेहाल वापस पार्टी में चला जाता है, जहाँ आरियल उसको पूछ लेता है भाई तू वान देला कोसा के रूम में क्या कर रहा था। आरियल उसकी तलाशी लेने को कहता है, लेकिन लिली यहाँ से भी उसको बचाकर ले जाती है। पुलिस वाले की पॉकेट मारने वाली वेटर वही लड़की थी जिसने मेगल का फोन चुराया था। अब बारी थी मैप बनाने की। सारी तस्वीरें प्रिंट करके वो पूरा मैप दीवार पे चिपका देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि उस स्पेनिश के टैटू वाला पीस कहाँ मैच होगा। मैप के हिसाब से उनका खजाना 3 तालाबों में से किसी एक में हो सकता है, जिसके लिए उनको एक अच्छा डाइवर चाहिए। और तभी लूकस कहता है पिज्जा ठंडा हो गया, मतलब कोई उनकी बातें सुन रहा था। लिली चिल्लाकर गलत लोकेशन बताती है और सारे सिस्टम बंद करने को कहती है। पुलिस वाली को होटल की फुटेज में स्पेनिश के साथ मेगल दिख जाता है। हमारे शातिर लुटेरों की टीम अपने काम के लिए निकलती है। होटल का मैनेजर मेगल को बताता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढने आई है। पुलिस से बचकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस चोर लड़की के घर जाते हैं जो अपनी बेवड़ी माँ और भाई बहन के साथ रहती है। वो इनके लिए 20,000 में काम करने को मान जाती है। लड़की देखकर लूकस की बत्ती जल जाती है। एक आदमी अपने ड्राइवर के साथ पहले ही उस तालाब में खजाना ढूंढ रहा था, जिसकी छड़ी से लगता है कि यही आदमी मेगल का पीछा कर रहा था। रास्ते में मेगल की टीम को पुलिस रोक लेती है, जिनके पास मेगल की तस्वीर थी, मतलब वो लोग इसी को ढूंढ रहे थे। लिली एक प्लान बनाती है। मेगल पुलिस वालों के सामने जाता है। पुलिस वालों को पागल बनाकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाती है, मगर वो लोग पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। रियल लोकेशन पे पहुंचने के बाद सितलाली पानी में जाती है। बाकी सब बाहर से उसको गाइड करते हैं। बाहर बैठा चाचा विल्सन अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा था। सितलाली पानी में बहुत अंदर तक चली जाती है। उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़कर आगे जाना पड़ता है और उसका सिग्नल भी टूट जाता है। लूकस उसके पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है। सितलाली को खजाने का सुराग मिल जाता है, लेकिन उसको बाहर लाने के लिए वो खजाने का 20% हिस्सा मांगती है और मजबूरी में सबको उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ देर बाद वो पानी से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर लाते हैं, जिसमें एक छोटा सा पत्थर का चांद था। लेकिन तभी वो आदमी अपने साथियों के साथ आ जाता है जो दूसरे तालाब में खजाना ढूंढ रहा था। वो मेगल से मूनस्टोन देने को कहता है। कहानी में इस आदमी का कोई नाम नहीं तो हम इसे काना बुलाएंगे। मेगल उसके साथ एक डील करता है, सबको यहाँ से जाने दो तो ये मूनस्टोन मैं तुम्हें दूंगा, वरना पानी में फेंक दूंगा और फिर तुम ढूंढते रहना। मरता क्या ना करता, वो सबको जाने देता है। सबके जाते ही मेगल उस पत्थर को निगल जाता है। इसी के साथ दूसरे एपिसोड का एंड होता है। अगले एपिसोड में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे थे। लूकस सितलाली के साथ, विल्सन लिली के साथ।
विल्सन पकड़ा जाता है और लिली उसको बचाती है। काने का आदमी उसके पैर में चाकू मारता है, लेकिन विल्सन को कुछ नहीं होता। उस काने के आदमी विल्सन की गाड़ी और मेगल को अपने साथ ले जाते हैं। लूकस डर से कांप रहा था, लेकिन दिमाग को ठंडा करने के लिए वो सोचता है कि मैं एक वीडियो गेम में हूँ। खुद को गेम का हीरो समझकर वो एक बाइक उठाता है और मेगल के पीछे जाता है। काने के आदमी भी उसका पीछा करते हैं, मगर काफी मेहनत के बाद वो गाड़ी पर एक ट्रैकर लगाने में कामयाब रहता है, लेकिन जल्दी ही उसका गेम ओवर हो जाता है। वो लोग मेगल को एक तबेले में ले जाते हैं। काना कहता है कि तुमने स्टोन निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेगल कहता है कि मुझे जूस और कुछ खाने के लिए दो, मैं तुम्हें जल्दी स्टोन निकाल कर देता हूँ। ये तीनों जंगल से बाहर जाने के लिए लिफ्ट ढूंढ रहे थे और लूकस मेगल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक रिसोर्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ से वो ड्रोन उड़ाकर मेगल को ढूंढता है। मेगल उसको एक तबेले के अंदर मिलता है। लूकस बॉस कोड में उसके साथ बात करता है, जो मेगल के पल्ले नहीं पड़ती, मगर फिर वो एक सॉन्ग चलाता है और मेगल जान जाता है कि ये लूकस है। लूकस काने के पास उसकी बातें सुनने के लिए ड्रोन लेकर जाता है, जिसे वो तोड़ देता है और अपने आदमी लूकस के पीछे लगा देता है। नेटवर्क मिलते ही लूकस विल्सन को मदद के लिए फोन करता है, मगर मेगल को बचाने के लिए उनको बहुत सारे हथियार चाहिए थे। इस काम के लिए लिली एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम था ऑक्टावियो। लिली का दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड, जो कभी मिलिट्री में था, फिर चोर बन गया, मगर अब बेचारा सन्यासी बन चुका था, लेकिन पैसे की तंगी उसे भी थी। ऑक्टावियो कहता है मुझे खजाने से कुछ लेना देना नहीं, मेगल को बचाने के लिए मुझे $1 बिलियन चाहिए, जिसमें लिली मान जाती है और वो लूकस के पास पहुंच जाते हैं, जो जंगल में सोया हुआ था। वो इनको आगे का रास्ता बताता है। दूसरी ओर काना कोडो के एक डॉक्टर को मेगल के पेट से स्टोन निकालने के लिए लाता है। ऑक्टावियो वहां धांसू एंट्री मारता है, लिली ऊपर से उसकी मदद करती है। सबको मारते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। वही डॉक्टर कांपते हुए हाथों से मेगल का पेट खोल देता है, मगर उसको मिलता कुछ नहीं। विल्सन बिल्डिंग में बॉम्ब लगाता है, मगर अपनी वैन देखकर वो सब भूल जाता है। यहाँ एक सांड जैसा आदमी उसको पकड़ लेता है। लिली के शॉट्स भी उस पर काम नहीं करते। विल्सन अपनी लकड़ी की टांग से मार मार कर उसको निपटा देता है। ऑक्टावियो सारे बंदों को खत्म कर देता है और तभी काना वहां आता है। वो उस पर गोली चलाने ही लगता है और तभी सारे बम फट जाते हैं। लूकस और सितलाली मेगल को तबेले से बचाकर वैन में ले आते हैं और सब लोग बचकर निकल जाते हैं। लिली विल्सन को एक सच बताती है कि वो अपनी पहचान बदलवाने के लिए यहाँ आई है, जिसमें विल्सन ही उसकी मदद कर सकता है। सब लोग लूकस के होटल रूम में वापस आ जाते हैं। मेगल के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। टॉयलेट जाने के बाद मेगल मूनस्टोन निकाल लाता है, जिसे साफ करने के लिए उसने लूकस का ब्रश इस्तेमाल किया था। स्टोन को कैसे इस्तेमाल करना है इसका पता केवल उसके बाप को था। जहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है ऐसे टोटल 3 स्टोन है और खजाना ढूंढने के लिए बाकी के 2 स्टोन भी चाहिए। मेगल के पापा कहते हैं तुमसे अकेले कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम आर्यल की मदद लो। मेगल वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर उसको अपने पापा की डायरी के बारे में याद आता है। भले ही उनका दिमाग ठिकाने नहीं, मगर वो आज भी सब लिख कर रखते हैं। मेगल डायरी लेने वापस जाता है और तभी पुलिस आ जाती है। ऑक्टावियो एनिस को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों में क्या कनेक्शन है ये जानेंगे अगले पार्ट में। मेगल के पापा को कोई किडनैप कर लेता है और इसी के साथ हमारी कहानी के तीसरे एपिसोड का अंत होता है। बाकी के 4 एपिसोड की स्टोरी कल अपलोड हो जाएगी। एक कमेंट लाजिम करना ये बताने के लिए कि हम कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।